सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा सर कि इस याचिका में क्या कुछ आपके द्वारा कहा गया है, किस तरीके से याचिका दायर की गई है? पहली बार बता दूं मैं जी ये जो याचिका हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है जी ये मत से राज साहब ठाकरे के भाषण के बाद जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को गुंडाई करने का एक प्रमाण जारी किया है, फतवा जारी किया था। जी ये हिंदुओं को मार रहे हैं, स्पष्ट ये हिंदुओं को मार रहे हैं। ये किसको मार रहे हैं? ये ब्राह्मण लोग को मार रहे हैं, ये क्षत्रियों को मार रहे हैं। ना मराठा आंदोलन का ये समर्थन करते हैं। एक कारण है, ये क्यों कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। जी हमारे देश में एक बहुत बड़ा कुंभ मेला हुआ, उस कुंभ मेला में 66 करोड़ लोग आए थे दर्शन करने। अगर मैं उसका 10% अगर मैं पकड़ूं कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है महाराष्ट्र, वहां से मेरे मराठी भाई लोग आए, परिवार लोग आए, और 66 करोड़ में से 10%, 6.5 करोड़ इतने लोगों ने वोट किया था 2024 के विधानसभा के चुनाव में। उस दरमियान इनको लगा कि ये पूरे के पूरे तो 45 दिन ये जाके उत्तर प्रदेश में इन्होंने देवरा किया, पूजा पाठ किया, ये अयोध्या गए, ये काशी विश्वनाथ गए, ये हनुमान गढ़ी गए, ये सब जगह जाके इन्होंने एक संस्कार देखा कि उत्तर भारतीय बहुत अच्छे लोग हैं। इनको ये पसंद नहीं आया, इनको बांटने वाली राजनीति करनी है, हिंदुओं को बांट रहे हैं। ये भाषा तो ये बैकडोर एंट्री है। भाषा एक महान चीज है। मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, महाराष्ट्र, मेरी 3 पीढ़ी यहीं रहती है। हम लोग सम्मान करते हैं और गर्व का विषय है कि मैं यहाँ पैदा हुआ। मेरा जन्म भूमि भी है, कर्म भूमि भी यही रहेगा, मरण भूमि भी यही रहेगा। लेकिन राज साहब ठाकरे क्या कर रहे हैं? इन्होंने क्या देखा मालूम है? कि हिंदू संगठित हो रहा है, और हिंदू को संगठित होना, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हर एक हिंदू को संगठित होना होगा। अगर मुसलमान के शिया सुन्नी संगठित होके गजबाई हिंद अगर भविष्य में करेंगे तो हमारे हिंदू विभाजित होकर कैसे लड़ पाएंगे? हिंदुओं को बांटने की राजनीति राज साहब ठाकरे कर रहे हैं। कल अगर महाराष्ट्र में, मुंबई में अगर गजबाई हिंद होगा और मराठियों पे अगर कोई मुसलमान समुदाय अगर कहर करेगा तो हिंदू समाज के जो उत्तर भारतीय वो तो साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि बोलेंगे आपने तो हमको मारा है। राज साहब ठाकरे एक नास्तिक है, खुलकर बोलता हूं, नास्तिक है। ना वो ब्राह्मण है, ना वो क्षत्रिय है जी, ठीक है। वो कायस्थ है, जो हम सम्मान करते हैं कायस्थ लोग का। लेकिन ऐसी कैसी सोच है कि जहां पे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संगठित हो रहा है, एक साथ आ रहा है, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं जी। राज साहब ठाकरे हिंदू विरोधी है। हमारी पार्टी का नाम उत्तर भारतीय विकास सेना हो सकता है, लेकिन हमारी विचारधारा स्पष्ट है, सनातनी हिंदू विचारधारा। और अगर जो भी हिंदू को मारेगा, जो भी कंटक होंगे, जो भी बात इसको करेंगे, हम उनके विरोध जाएंगे। ठीक है सुनील जी, लेकिन ठीक है सुनील जी, जिस तरीके से आपने तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर मनसे के द्वारा, राज ठाकरे जी के द्वारा ये कहा जा रहा है साफ तौर पर कि पत्र लिखकर उन्होंने क्लियर कर दिया कि इस तरीके के जो आंदोलन किए जा रहे हैं, इस तरीके का जो विरोध किया जा रहा है, उसे हम वापस ले रहे हैं। तो अभी भी क्या आपकी लड़ाई जारी रहेगी? इन्होंने डर कर, इनको माफी पहली बात मांगना होगा हर एक हिंदुओं से जी। मैं नहीं बोलता इन्होंने किसी उत्तर भारतीय को मारा। अगर इनको मारना है ना तो पंचर वाले पूरे उत्तर भारतीय होते, मुसलमान। एक भी पंचर वाले के पास बाइक लेके जाते, गाड़ी लेके जाते, क्या पूछते क्या मराठी बोल तू? मराठी बोल माला नहीं बोलते हैं। जितने भी चाबी बनाने वाले हैं ये पूरे के पूरे मुसलमान समुदाय से हैं। जितने भी मटन चिकन के दुकान है ये कुरैशी है, ये मुसलमान है, हिंदू मुसलमान नहीं है, ये हिंदू नहीं है। ये जो मुसलमान है, जो कुरैशी लोग हैं, इनके विरुद्ध वो नहीं जा रहे। ये गजबाई हिंद की तैयारी को मदद कर रहे हैं। हमारा नारा क्या है? खुलकर हम बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी, जुट रहे हैं भगवादारी। राज साहब ठाकरे का नारा मैं बताता हूं, गजबाई हिंद की करो तैयारी, लिया हूं हिंदुओं को बांटने की सुपारी। ये राज साहब ठाकरे कर रहे हैं। यहां पे कई विवाद नहीं है कि हिंदी भाषी या मराठी भाषी का। अगर होता तो मुसलमान को मारते, तो हम जानते हैं कि इसका जो पक्ष है ये सभी हिंदी भाषी को नफरत करता है, ये हिंदुओं से नफरत करता है। कारण कि 6.5 करोड़ महाराष्ट्र से लोग कुंभ मेला में गए, इसको पसंद नहीं आया, क्योंकि इसको वहां पे एंट्री नहीं है। अरे ये क्या कर रहा है मालूम? अपने बच्चे की राजनीतिक भविष्य खत्म कर रहा है। इतना स्वार्थी आदमी है। सुनील जी, बात बताइए, सुनील जी, एक मिनट। सुनील जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, प्रयागराज में जाते, अयोध्या में जाते, तो क्या वो बोलेंगे मैं मनसे से हूं, गर्व से बोल? ठीक है सुनील जी, जिस तरीके से आप जिक्र करते नजर आ रहे हैं, क्या यहाँ पर आपके कहने का मतलब ये है कि केवल हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है यहाँ पे, यानी कि टारगेटेड, ये एक तरीके से पूरा लड़ाई झगड़ा केवल यहाँ पर पहले चिन्हित किया जा रहा है कि हिंदू है, उसके बाद ही टारगेट करके मारा जा रहा है एमएनएस कार्यकर्ताओं के द्वारा? इन्होंने स्पेसिफिक, राज साहब ठाकरे ने अपने भाषण में व्यासपीठ पर इन्होंने ये बोला खुलकर कि जो लोग मराठी में बात ना करे, समझ नहीं, बात ना करे जी,
जिसको समझता नहीं, वो बात अलग है। हिंदी भाषी और मराठी भाषा ये देवनागरी भाषा है, इनकी लिपि तो एक ही है। हम समझते हैं, हम लिख भी सकते हैं मराठी में, हम समझ भी सकते हैं, लेकिन वाणी आपको आनी चाहिए। ये इन्होंने कंपलसरी लगाया, इस बहाने से हिंदुओं को मार रहे हैं। इनको उत्तर भारतीयों से नफरत नहीं है, इनको नफरत है कि उत्तर भारतीय और मराठी साथ हो गया है। 45 दिन के कुंभ मेला में जो उत्तर भारतीय और हिंदू समुदाय मराठी लोग संगठित हो गए हैं, इसको ये खराब लग रहा है कि मेरी राजनीति तो खत्म हो जाएगी, मैं रोटी कहां सेकूंगा। आज इनके बेटे भी अयोध्या नहीं जा पाएंगे इनके कारण, और हमें दुख है कि इनका बेटा हारा, लेकिन उसके लिए राज साहब ठाकरे जिम्मेदार है। 18 साल की राजनीति के बाद अपने बेटे को नहीं जिता दी, अपने बेटे को जो जिता नहीं सकता है वो राजनीति कैसा कर सकता है। हमारा एक ही बोलना है, आपको हर एक हिंदुओं से माफी मांगना होगा। माफी के उपरांत ये जो पत्र दिया, ये बैकडेटेड साइन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आज तक कोई लेटर किसी चैनल पे नहीं आया। मेरी याचिका कल शाम को सुप्रीम कोर्ट में माना गया, उसके बाद इन्होंने बैकडेटेड का लेटर बना के लोगों को बता रहे कि हमने मुहिम बंद किया। इनको माफी मांगना होगा, हर एक उत्तर भारतीयों से नहीं, हर एक हिंदुओं से माफी मांगना होगा, और हिंदुओं को संगठित करने का कार्य हम कर रहे हैं। इन्होंने हनुमान चालीसा एक हनुमान चालीसा की जब बात करते हैं वो मैथिली भाषा में होती है, मतलब उत्तर भारतीय भाषा, उसका हम सम्मान करते हैं कि माननीय राज साहब ठाकरे ने मैथिली भाषा का सम्मान किया है। अब बोला है कि हर एक सुनील जी ठीक है, आप देखना यहाँ पर ये दिलचस्प रहेगा जिस तरीके से याचिका भी आपके द्वारा दायर की गई है, याचिका पर किस तरीके से सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात वक्फ कानून